ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आप सभी जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, आप सभी को कोटि कोटि नमन और सादर प्रणाम। तो दोस्तों, मैं प्रवेश शर्मा नगरोटा हेल्पिंग हैंड से और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ। अभी मैं मलां चौक में हूँ, जो चामुंडा माता जी को रोड जाता है। नगरोटा भगवान से ऊपर चौक है, आप सभी जानते होंगे मलां चौक में। तो अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों यहाँ से लूना की तरफ, और वहां पर भी एक ऐसा केस आया। आपको पता है कि नगरोटा हेल्पिंग हैंड सिर्फ उन्हीं केसों को लेता है जो इमरजेंसी केस होते हैं, और ऐसे केस जहां पर लोग सिर्फ भगवान के भरोसे ही बैठे होते हैं, उनकी कोई सुध बुध लेने वाला नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे केस हमारे पास आते हैं दोस्त, जो बिल्कुल दयनीय स्थिति में होते हैं। तो वहां पर नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स का दायित्व बनता है कि उनका हाथ पकड़ना, उनका हौसला बढ़ाना और उनकी हर संभव सहायता करना जो भी बन सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा केस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये केस जो है सेम जोगिंदर नगर वाले केस की तरह है, लेकिन वहां पर 4 बच्चे जो अनाथ हुए थे, उनके दादा दादी बुजुर्ग तो हैं, मतलब उनके घर में कोई ना कोई बड़ा तो है। लेकिन लूना में जो केस है, वहां पर एक 6ठी कक्षा में बच्चा पढ़ता है और दूसरी जो बेटी है वो 11वीं कक्षा में पढ़ती है। मतलब 2 बेटा बेटी हैं। उनके माता पिता का देहांत हो गया है। माता का पहले ही देहांत हो गया था और पिता का अभी सोमवार को देहांत हुआ है। तो अब पीछे 2 बच्चे छूट गए हैं। तो बिल्कुल अकेले घर में अपना जीवन यापन वो बच्चे कर रहे हैं। तो अभी 4-5 दिन हुए हैं। तो हमें किसी ने बताया कि उनकी आप सहायता करें। तो दोस्तों, मैं अब यहाँ से सीधा जा रहा हूँ लूना में। तो आप हर संभव जो भी सहायता बनती है वो करें। तो अभी मैं लूना जाता हूँ, वहाँ की स्थिति से आपको रूबरू करवाता हूँ। अगर उनको कुछ आर्थिक सहायता आप अपनी तरफ से करना चाहें तो उनका अकाउंट नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी आपसे 100-250 रुपए अगर आप उन बच्चों को देना चाहते हैं, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है, आपका मन जितना करता है वो आप कर दें। और इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपकी द्वारा शेयर की गई पोस्ट में इतना दमखम होता है कि आज दिन तक ना जाने कितने लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है। तो चलता हूँ दोस्तों लूना में और उस परिवार से, उन बच्चों से आपको रूबरू करवाता हूँ। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल चाल? बस बढ़िया बड़ी भाई। तो दोस्तों, हमारे नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के एक और कर्मठ सेवादार जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हर सेवा में अपना योगदान देते हैं। आज दिन तक कोई ऐसी सेवा नहीं है जब से नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स बना है इनका कोई योगदान ना मिला हो। तो आज भाई पहले अपना नाम बताएंगे खुद। मुनिंदरजीत सिंह नाम है, और यहाँ पर नगरोटा भगवा में इनका मेडिकल स्टोर है। और आज हमारे साथ लूना में जा रहे हैं। ये पहुंच गए बाबा बड़ो, यहाँ से 10 किलोमीटर है। यहाँ पे दिखाना बाबा बड़ो है 10 किलोमीटर ना, और इस तरफ से जाएंगे हम। ये है कौन सी जगह है? छोगेरा। सड़क बड़ो। तो दोस्तों, अभी हम लूना में पहुंच चुके हैं और ये है हमारे सुमन भाई जी। तो इस परिवार के लिए इन्होंने लगातार मुझे फ़ोन किया कि भाई आप आओ, डायरेक्शन देते रहे, यहाँ से आना है, यहाँ से आना है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अब यहाँ पर। तो अब सुमन भाई हम बच्चों के घर लेके चलेंगे और पूरा आपको दिखाएंगे लास्ट तक क्या समस्या है क्या नहीं है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और सपोर्ट करते रहें। तो दोस्तों, अभी हम जो बच्चों की आपको बता रहे थे उनके घर पहुंच चुके हैं। ये सामने है, आपको चलो पूरा दिखाते हैं यहाँ से। मनिंदर जी पूरा बताएं यहाँ से एक बार। ये घर है ना? ये पूरा घर है। और साथ में यहाँ पर मुखिया का नाम है प्रमोद सिंह गंगाराम, परिवार के सदस्य 3, बीपीएल परिवार। अब जो पहले तो नमस्कार जी, नमस्कार। थोड़ा सा दिखाना पड़ता है ना हमें। नहीं कुर्सी नहीं, नीचे बैठो, नीचे कोई चक्कर नहीं। तो दोस्तों अब घर पे पहुंच चुके हैं।
आपको पता ही है कि जैसे जोगिंदर नगर गए थे 3-4 दिन पहले, तो ये बच्चा है और बेटी का है, बच्चा ये है बेटी। अब फ़ोन पे जितना हमें पता चला था उतना ही था, बाकी यहीं से पूछेंगे। जी आप कौन है, पहले थोड़ा सा यहाँ पे बताएं, आपके लगते हैं इनके बुआ है। बाकी घर में और कौन है इनके, जैसे दादा दादी वगैरह? दादा दादी नहीं है, चाचा है। अच्छा चाचा जी को बताएं। अच्छा ये चाचा जी हैं, आप एक ही घर में रहते हैं? ये इनका है, इनका है। अच्छा ये घर है चाचा जी का। तो अब घर में बाकी और कौन है इनको, मतलब कोई नहीं, सिर्फ दो ही अपने अपने सेपरेट रहते, बाकी सारे सेपरेट। बच्चों के साथ कौन इस टाइम जो बड़ा होता घर में कोई? घर में इनका तो इस टाइम तो संभाला आप यहाँ आ था, जाओ एक बार ना। ये संभाला था ताता ही है ना। अच्छा बैठ जाओ। ये बात अच्छा तो ये है इसकी है हूँ, ये भी इतनी कोई नौकता है ये भी मक्की मजदूरी दिहाड़ी करता, तो ये भी इतना नहीं ना था कर सकता भाई। अच्छा दिहाड़ीदार है। हाँ दिहाड़ीदार, ठीक है ठीक फिर है। अच्छा दिहाड़ीदार ही है। इस पर मेरी जिम्मेवारी जो है इसी पर है। तो इसने इतना कादा चुकी था, फिर गाँव देकर इसके भी 2 बच्चे। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चाचा जी को दिखा दें एक बार। ये है चाचा जी, लेकिन ये भी खुद भी सक्षम नहीं है, दिहाड़ी इनको मिलेगी कोई, जैसे कोई दिहाड़ी वगैरह मिलेगी तो तभी मतलब इनका अपनी फैमिली भी, अपने बच्चे भी होंगे, साथ में एक और जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई है। लेकिन और कुछ क्या इनकम सोर्स वगैरह क्या यही था? कोई इनकम सोर्स कोई आपको कोई सहायता मिली अभी बच्चों को? कोई नहीं कोई सहायता अभी तक तो कोई सहायता नहीं मिली है किसी साइड से। कोई पंचायत की तरफ से कोई सहायता नहीं? अभी कुछ हाँ जी, अच्छा पंचायत से कोई नहीं आया अभी तक? अरे बात पंचायत। अच्छा फिर क्या बोला? उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। वो तो जो जैसे और आते हैं शोक मनाने के लिए वैसे आई और चली गई। अच्छा अफसोस करने के जैसे गांव वाले आते हैं? हाँ गांव वाले गांव की है, मतलब प्रशासनिक तौर पे नहीं कोई सहायता आपको कोई नहीं है। अभी तक कुछ नहीं। चलो बाकी हम बात करेंगे। मेरी एसडीएम साहब से बात हुई है इस मामले में, तो एसडीएम साहब ने थोड़ा बोला है कि आप मेरे को इनका पूरा बताएं, आधार कार्ड वगैरह जो भी कागजात हैं। वहाँ से एसडीएम साहब जो हैं, आप जानते हैं कि शशिपाल नेगी जी बहुत अच्छे इंसान हैं और उन तक पहुँचनी चाहिए बात, वो जरूर करते हैं। कोई भी समस्या पहुँचा जब तक उन तक पहुँच जाती है तो करते हैं। तो मैं इनके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है मैं लेके चलता हूँ, और बाकी अगर इनको जाना पड़ेगा तो ये भी चले जाएंगे। शायद प्रशासन से भी कोई अधिकारी वगैरह विजिट करने शायद यहाँ पे आए। तो चलो हमारा तो नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स है, जहाँ कोई समस्या होती है तो भाई जी ने मेरे को कॉल की, सुमन भाई जी ने मेरे को बताया कि भाई आप आओ एक बार यहाँ पे देखो। फिर यहाँ से एक टीचर लगी थी, उन्होंने मुझे बताया था इस केस के बारे में। और इनके एक मेरी सिस्टर बड़ी भी है, मैंने सुना उनके कोई हस्बैंड वो उनसे बात हुई थी मेरी। अच्छा अभी बस में गए हैं वो। अभी कौन सी क्लास में बच्चों आपका? 6th और 6th में हो, और बेटी कौन सी +1 में? अच्छा तो अभी बाकी चलो अभी तो गांव है, बाकी तो है। तो पहले इनके जो माता थे मम्मी थे कितने टाइम पहले? तो उनको कम से कम 8-9 साल हो गए। 2013 में मम्मी 2013 साल हो गए। 9 साल हो गए। और इनके जो फादर साहब वो तो मंडे को है ना, सोमवार को सुबह हो। 6:30 बजे। अच्छा यही 2 भाई बहन बीपीएल में है, और ये मकान है इनका शायद ना। तो अभी बाकी कैसे सारा सिलसिला, बाकी खाने पीने का कुछ कोई दिक्कत? तो अभी तो आप हैं सभी तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैंने रूबरू करवा दिया, ये 2 बच्चे हैं जिनके ऊपर पिताजी का साया तो 2013 में ही, सॉरी माता जी का साया तो 2013 में ही सर से उठ गया था। और पिताजी का अब पहले माता जी अब पिताजी का हो गया। फ़ोन पे हमें भी क्लियर नहीं होता है, जितना मैं आपको एक एक पॉइंट इसलिए दिखाता हूँ कि जितनी बात मैंने सुनी है, जो कुछ आपको अभी पता चल रहा है, मुझे भी अभी ही सारी सिचुएशन, कहाँ घर है, क्या हालात हैं, ताकि जो चीज़ मैं देखूं वो आपको दिखाऊं। पारदर्शिता नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के हर काम में रहती है।
आपको पहले से ही पता है। तो इनके लिए अगर आप में से कोई भी कहीं से भी देख रहा है, अगर आप इन बच्चों के लिए अगर अपनी तरफ से कोई भी सेवा देना चाहता है, किसी भी तरह की अगर आप सेवा देना चाहते हैं, तो आप अगर आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो इनका अकाउंट नंबर मैं यहाँ से लूँगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जो आपसे बनता है, आप जो चाहते हैं, मैं नहीं बोलूँगा आप ये करो, क्योंकि हमारा कोई टारगेट नहीं है यहाँ पर जी इतना ये करना है, क्योंकि मेरी एसडीएम साहब से बात हुई है, वो क्या करते हैं, कौन कौन सी मतलब प्रशासनिक कई सारी योजनाएं होती हैं, आपको पता ही है। तो कौन सी योजना में परिवार आएगा, इनके लिए क्या सुविधाएं रहेंगी, वो प्रशासन देखेगा। मैं नेगी साहब जी से बात करूंगा और हो सकता है मैं उन आपके साथ भी रूबरू करवाऊं, तो वहाँ से प्रशासन की क्या सहायता रहेगी वो हम ज़रूर इससे अवगत करवाएंगे आपको। लेकिन अगर आप जो क्राउड फंडिंग होती है, जो आपकी तरफ से जो अनुदान होता है, जो आप अपनी नेक कमाई से कुछ भी आप देते हैं, अब देखो बच्चों वाली बात है, ना माँ है ना पिता है, इस वक्त आप ही इनके माँ बाप पिता ताया चाचा मामा सब कुछ आप ही हैं। तो अगर आपको लगता है आपने कुछ करना है, कई बार होता है ना बाद में मांगते जी मुझे हमें अकाउंट नंबर दो ये दो, तो इनका अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और शायद गूगल पे फ़ोन पे शायद इनका ना हो, कोई चलाता है गूगल पे फ़ोन पे कुछ? तो गूगल पे फ़ोन पे नहीं है, मुझे कई बार मैसेज आते हैं कि आप गूगल पे फ़ोन पे दो, आसानी होगी। तो इन बच्चों को शायद अभी गूगल पे फ़ोन पे यूपीआई वगैरह का कुछ पता नहीं है। अकाउंट नंबर विद IFSC कोड डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, बाकी प्रशासनिक सहायता देने की कोशिश करूंगा। और बाकी थोड़ी सी इनसे बातचीत कर लेते हैं। अब पूरा थोड़ा कौन कुछ ये बताएगा स्टार्टिंग से, थोड़ी इनकी हालात वगैरह, इनकी ज़मीन जायदाद कितनी है, क्या है, किसको पता पूरा? वो चाचा बताएगा। यहाँ आप यहाँ आ जाओ। थोड़ा सा अभी देखो ना, सारे देख रहे हैं यहाँ पे, पूरे नगरोटा से क्या, पूरे हिमाचल से क्या, बाहर से भी देखते हैं, सारी दुनिया देख रही है। तो थोड़ा आप एक बता दें, आप एक अपील भी कर सकते हैं, जनता देख रही है, तो थोड़ा अपने बारे में बता दें कि आप क्या करते हैं, इनकी हालात क्या हैं, इनके पास पहले से कोई ज़मीन जायदाद भी होती है, लोग बोलते हैं जी ज़मीनें भी होती हैं, तो कितनी ज़मीनें हैं, थोड़ा सा आप बताएं उसके बारे में। जमीन तो हमारे पास है नहीं। अच्छा, कोई ज़मीन नहीं है? पर मतलब ये ओड़े कटा के दो ढाई करने वाली करनाल होगी, वैसे 2 से ऊपर तो हमारे पास होगी नहीं। अच्छा, इकट्ठी है वो, उसमें क्या करते हो, अनाज भी लगाते हो? हाँ, तो अनाज तो कम से कम 3-4 मरले है, उसमें जो बीजते हैं। अच्छा। कुछ हमें जो गवर्नमेंट ने दी थी वो है, वहाँ तो कोई कुछ बीजता नहीं है, पर है हमारी जमीन जो घास फूस काटते हैं वो बहुत दूर दूर है। अच्छा, दूर दूर है वहाँ पे। हाँ जी, अच्छा, बंजर है बाकी बाकी आप क्या करते हो वही बताया जो आपने मैं बताया। तो मजदूरी करता हूँ। इसके पापा क्या करते थे? वो भी मजदूरी करते थे। मजदूरी करते थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे। अच्छा, बाकी इनके मामा जी वगैरह? मामा जी तो सगे जो है वो जी अपंग है, वो चल नहीं सकते हैं। अच्छा, वो खुद भी मतलब? हाँ, वो नहीं चल नहीं सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो उसकी शादी भी नहीं हुई है। ठीक है ठीक है ठीक है। और आगे पढ़ना ना बच्चों, आगे स्कूल छोड़ना नहीं है, ठीक है? तो अभी प्रशासन से SDM साहब जी से मैं बात करूंगा आपके बारे में, तो आपकी पढ़ाई के लिए स्पेशल रहेगा, आपकी पढ़ाई छूटेगी नहीं, ठीक है? और जो कुछ कभी लगेगा तो हमारा नंबर आपने नोट रखना है, ठीक है? मैंने उस दिन भी बोला था ना आपको, फ़ोन पे नंबर लिखवाया था ना, लिखा है? हाँ हाँ जी। तो आपने कोई भी दिक्कत होगी पढ़ाई लिखाई में, ठीक है, जो कुछ भी है आपने मेरे को फ़ोन करना है, ठीक है? बाकी आपको पता है SDM साहब आपको बीच में देख भी रहे हैं, ठीक है? तो वो वहाँ से आपको सारी सहायता करेंगे, अधिकारी भी आपके पास यहाँ पे आएंगे और सारी आपकी, अब टेंशन नहीं लेना कि मम्मी नहीं है पापा नहीं है, सब बैठे हैं, ठीक है? वो करेंगे वो। बाकी तो चलो, ये किसी के साथ होना नहीं चाहिए, ये वाला जो विपदा होती है किसी के साथ ऐसा ना हो। मैं तो हर बार ये बोलता हूँ कि एक बार मैं बोलता हूँ, हर बार मैंने 2-3 बार बोलने का मुझे यही, मैं नहीं चाहता कि ऐसा टाइम मिले, कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो पिता होता है वो छत होती है और माँ होती है पूरा संसार होती है। अब जब छत ना हो तो कड़ी धूप में कैसे लगता है, तो वो होता है जब साया सर से उड़ जाता, तो आप इसका अनुभव कर सकते हैं। बिन माँ बाप के बच्चे हैं अब ये, ठीक है? तो ये था, इनके लिए आज मैं आया था, जो मेरा काम था आपसे रूबरू करवाना, स्थिति दिखाना, कैसा घर बार है, क्या है पोजीशन। गांव वाले यहाँ पे बैठे हैं, चाचा यहाँ पे बैठे हैं, ये बेचारे खुद भी दिहाड़ी लगेगी तो लगाएंगे, नहीं लगी तो ये भी बेरोज़गार हैं, ठीक है?
तो यही आपसे अपील है, बाकी कोई अपील आप देख रहे हैं सभी कुछ करना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं बच्चों तो के यही लिए। करते हैं कि बच्चों को कुछ सहारा मिल जाए बस, ठीक है, के हम क्या करें। ठीक है, जरूर सहारे की जरूरत है साहब इनको, और कुछ नहीं। बिल्कुल प्रशासनिक सहारा दिलवाएंगे हम, और हमारे साथ जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं सभी यहाँ पर करेंगे। और ठीक है, हौसला रखना आपने, बाकी कोई ये दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहे हैं हम दोस्तों सब, बात ऐसी है, हम बोल नहीं सकते। ऐसा आ जाता है ना कि अभी समय नहीं था, छोटे छोटे बच्चे हैं, समय है, आना जाना संसार का नियम है, लेकिन एक समय होता है, उस समय पर होता है कि सारा अपना बगीचा लगा के चले जाएं, बच्चे बड़े हो जाते, अपने पैरों पे खड़े हो जाते, तब जाके कोई संसार छोड़े, क्योंकि संसार तो हर किसी ने छोड़ना है, लेकिन एक समय होता है। छोटे छोटे बच्चों को इस समय हो गए, पर क्या करना, बीमारी जब घेर लेती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है समाज में। तो चलिए दोस्तों, बस इतना ही है, अब आगे कुछ इससे ज़्यादा क्या वेरिफिकेशन करनी, क्या आपको बताना, बस यही मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी किसी तरह से आप इनकी हेल्प करना चाहते हो तो आप करें। मैं हर जगह हर किसी के लिए मैं हाथ जोड़ने के लिए खड़ा हूँ, और भगवान हमें मतलब शक्ति दे कि हम हर किसी की समस्या को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहें, आगे बढ़ते रहें, आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आओ हम सब मिलकर, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, कि हम सब मिलकर किसी की समस्या का समाधान बने। ऐसी कई सारी समस्याओं का समाधान आप सभी ने किया है, आगे पता नहीं कितनी समस्याएं आएंगी अभी, और उनका समाधान भी ईश्वर तो कर ही रहा है, जिसको आपसे मिलवाया है। तो आप सभी ने पहले भी किया है, आगे भी करना है, आज भी करना है, तो अपना हमेशा साथ दें। नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स है, मेरे अकेले से नहीं है, ये आप हैं तभी है, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो और अगर आप कोई आर्थिक सहायता नहीं कर सकते हैं तो इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। शेयर करके क्या होगा, पोस्ट जाएगी, जितने भी दानी समाज सेवी और हैं वहाँ तक पहुँचेगी, इन बच्चों का थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा। आपको पता ही है, ऐसे मौके पे शब्द भी खत्म हो जाते हैं मेरे पास। आप समझने की कोशिश करें, बस यही चीज़ है, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें, शेयर में कंजूसी ना करें। आपके लिए पता नहीं ज़रूरी है ये पोस्ट नहीं है, लेकिन इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको अब आज तो 8-10 दिन तो सभी हैं, लेकिन बाद में ये अकेले पड़ जाएंगे। अभी तो शुरुआत में सभी आते हैं जाते हैं, लेकिन ऐसा टाइम आता सब अपने अपने कामों में बिजी हो जाएंगे, तभी अकेले रह जाएंगे। तो वो समय आप देखें उस टाइम पे क्या हुआ इनका। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी एज भी बहुत कम है इनकी। तो बस यही है, इससे ज़्यादा मैं बस यही अपील करना चाहूँगा कि आर्थिक सहायता करें, प्रशासनिक सहायता हमारे जो SDM साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लस जो आपकी तरफ से जो कुछ रहेगा वो मैं इनसे अकाउंट नंबर ले लेता हूँ और आपको बताता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास तो जेब में इतने पैसे नहीं हैं, फिर भी ये 100 रुपये मनिंदर जी ने अभी दे दिया, और मतलब टोटली अभी जो हम दे रहे हैं इनको 5, 10, 15, 20, 25, 2600 रुपये फ़िलहाल के लिए बच्चों को दे दिए कि चलो। कहाँ गई बेटी, ये बच्चा भी यहाँ आ जाओ बच्चे, यहाँ आ जाओ। ये 2600 रुपये है कि चलो बीच में इमरजेंसी कोई पड़ गई, कहीं कोई ज़रूरत है तो उसके लिए, तो छोटी सी सेवा है कि सब्जी वगैरह लेनी है, कुछ लेना है तो उसके लिए। बाकी तो आप बैठे हैं, अकाउंट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दिया है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा कि पेमेंट किसकी आई थी। इसमें 1000 रुपये जो है, अभी जो 2600 रुपये दिए, 100 रुपया आ गया हमारे मनिंदर भाई जी की तरफ से, 1000 रुपया हमारे जो अजय बनियारी जी हैं वो प्रधान जी, उन्होंने मेरे पास दिए थे कि आप दे देना सेवा में। 1000 रुपया और है हमारे भाई जी, वो मर्चेंट नेवी में है, बोलते मेरा नाम मत बताना, पर नाम बताना पड़ता है बीच में, पर उन्होंने स्पेशली बोला है, तो उन्होंने मेरे पास एडवांस पैसे दिए थे। तो और बाकी बीच में हमारे सिहुंड से हैं सतीश जी, उनकी तरफ से 500 रुपये इन बच्चों को, सतीश जी से 500 रुपये, अजय बनियारी जी की तरफ से 1000 रुपया, 1000 रुपये मर्चेंट नेवी वाले हमारे भाई जी हैं, 2500 हो गया, 100 रुपया मनिंदर जी की तरफ से।